मैं सारा आपसे को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। और आज 6 जनवरी 5 जनवरी है यानी मेरी नए साल में मेरा पहला सेशन। तो मैं चाहूँगी कि जब ये सेशन हो तो फिर मैं जो प्रचार करती हूँ मैं चाहती हूँ कि वो दूसरों तक भी पहुँचे, और जो वचन आपको बताती हूँ मैं चाहती हूँ कि वो वचन दूसरों तक भी फैले। और आइए हम सब यहोवा की आराधना में चलने से पहले की छोटी सी प्रार्थना चलेंगे। और मैं प्रार्थना के लिए अपने पापा को बुलाना चाहूँगी ताकि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हर आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपको हम नित्य देते हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस पेज के लिए खुदा, जो पेज खुदा भाई अनुपम डेविड और भाभी शबनम डेविड जी के द्वारा चलाया जा रहा है। इस पेज का नाम जो आगरा मसीह मंडली पेज है, इस पेज के लिए हम दुआ करते हैं। ये पेज बहुत आहिस्ते से पढ़ने पाए खुदा, हम विश्वास है, हम करते हैं और विश्वास है कि ये पेज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है खुदा। एक दिन खुदा आएगा खुदा, इसके द्वारा खुदा लाखों करोड़ों आत्माएं खुदा बताई जा सकेंगी। और हम धन्यवाद करते हैं हम सभी मसीह भाइयों बहनों का खुदा, जो मसीह को जानते हैं खुदा, जो मसीह पे ईमान लाते हैं खुदा। और हम दुआ करते हैं खुदा उनके घरों में, उनके परिवारों में किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं भाई के लिए खुदा, जो भाई ने बीड़ा उठाया खुदा सुसमाचार का खुदा। हम दुआ करते खुदा वो आशीषित, और खुदा आप उनको ब्लेस करिए खुदा, आप उनके परिवार को खुदा आपके हाथ में रखते हैं खुदा। उनके परिवार में बेटे और बेटी को खुदा, जो क्षेत्र में वो बच्चे उस क्षेत्र में उनको आशीष बरकत दीजिए खुदा। और खुदा हम फिर से आपका शुक्रिया करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे और मेरे परिवार को भी चुना, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। जितने भी लोग खुदा इस पेज को खुदा इस टाइम से सुन रहे हैं खुदा, और खुदा आप जो बाद में सुनेंगे खुदा, उन सबको खुदा आपके अनुग्रह, आपकी आशीष हमेशा बरकरार रहे खुदा। और खुदा वो दिन चौगनी और रात दिन दुगनी और चार चौगनी खुदा आप तरक्की खुदा आपकी आशीषों को प्राप्त होने वाले हो सके। वो हमसे क्या मांगे इस छोटी दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मेरे पापा का धन्यवाद चाहती हूँ जिन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और आइए हम सब उस महान दयालु परमेश्वर से के इस छोटे से वचन समय सुनने से पहले उसकी एक आत्मा में चलेंगे। आइए हम सब यह के चलते हैं। आने वाला है यहूदा का छेद, मच्छा छे भर आ तैयारियां कर, घटाओ पर सवार होकर आने वाला वो आ तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का छेद, मच्छा से भर आ तैयारियां कर, घटाओ पर सवार होकर आ रहा है वो आ तैयारियां कर, आ तैयारियां कर। आने वाला है सबका इंसाफ वो करेगा, सभी को इनाम वही देगा। मरे हुए सब जी उठेंगे, अपना हिसाब भी देना पड़ेगा। जो तू करता है वो सब जानता है, उससे पार पाना है तो तौबा करना है, तौबा करना है। आज तैयारियां कर, आने वाला है यहूदा का छेद, मच्छा से भर आज तैयारियां कर, घटाओ पर सवार होकर आ रहा है वो आ तैयारियां कर, आ तैयारियां कर, आने वाला है। आइए अब हम सब उस महान दयालु परमेश्वर के एक वचन में चलेंगे। और मैं चाहूँगी कि आज सब अपनी बाइबल पर लेकर ही और प्रेरितों के काम हम निकालें। मैं चाहूँगी कि आप सब अपनी बाइबल लेके बैठें और एक पेन या पेंसिल लेके बैठें, ताकि जो मैं वचन निकालती हूँ उस पर आप लोग टिक लगा सकें। तो आइए हम सब यह के वचन में चलते हैं।
तो मैं चाहूँगी कि आप निकालें प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय और उसकी 22 आयत, जिसमें लिखा है हमें बड़े कलेज उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमें बड़े कलेज उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी मम्मी और मैंने आपको कई सारे प्रचार में हमें यहोवा के आने से पहले ये कौन से विनाश होंगे और लोगों पर कौन सी विपत्तियां आएंगी, इन सब के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। यह है तो वो वैसा ही होगा, क्योंकि इन दिनों क्योंकि अब 2025 आ गया है और किसी भी वक्त यीशु मसीह आ जाएगा। और जिस दिन यीशु मसीह आएगा, क्या उस दिन इन सारे ये लोग उसे देखेंगे, यहाँ तक कि दुनिया के सारे लोग, वो लोग भी जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे और जो लोग उसे देखेंगे, उनमें से जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते होंगे, वो लोग अपनी पीठ पर मारकर ये सोचेंगे कि क्यों आखिर उन्होंने ये परम प्रधान के पुत्र पर विश्वास क्यों नहीं किया। तो वैसा इसमें लिखा है क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह के आने से पहले जब विपत्तियां आएंगी कि वो साथ विपत्तियां आएंगी और कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे कि उस वक्त हम पर भी वो आएंगे, क्योंकि उस वक्त जब यीशु मसीह के आने से पहले लोग जब हमसे नफरत करने लगेंगे, हमसे ऐसा करने लगेंगे, हमारा साथ छोड़ देंगे, उन दिनों में ही हमें सिर्फ नफरत ही मिलेगी। मगर उस वक्त हमें बस करना ये है कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये बाइबल का मत्ती और लूका वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। और ये बात इस पर भी होती है, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, क्योंकि दोनों बातें एक हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहोवा जो है वो हमें मौका दे रहा है सुधरने का जब तक कि वो नहीं आता है तब तक के लिए। और उतने से ये 2 वचन इसे लिखा है ताकि वो हमें ये बात बता सके कि हम लोगों के पास अभी भी मौका है खुद को सुधारने के लिए। मगर जिस दिन वो आएगा उस दिन ना ही हमें वक्त मिलेगा, ना ही मौका मिलेगा। और उस दिन यहोवा उन लोगों को अपने साथ ले जाएगा जो लोग उससे प्रेम करते थे, यहाँ तक कि उसे के वचनों पर चलते थे, और जिन लोगों ने अपनी गलतियां मानकर अपने पापों का पश्चाताप किया, उन लोगों को अपने साथ तो ले जाएगा। उस वक्त मन से आने का भी उस वक्त जो लोग यहोवा की बात ना मानकर ही होंगे, उन लोगों को अग्नि कुंड में फेंक दिया जाएगा, यानी कि नरक में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। क्योंकि अब 2025 आ चुका है, नया साल आ चुका है, और आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि यीशु मसीह किन सालों में आएगा। क्योंकि ये पहले तो कई लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या यीशु मसीह 2024 में आएगा, मगर वो या 2025 में आएगा, या आगे आने वाले सालों में जैसे 2037 या 2036, इन सारे के सालों में क्या यीशु मसीह आएगा। ये सोचकर लोग परेशान हो जाते थे। हम लोग भी परेशान है, क्योंकि हम लोग अभी ये सोच रहे हैं कि क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं, क्या हम लोग उसकी महिमा और आशीष के लायक हैं, क्या हम लोगों ने अभी खुद को पूरी तरह से तैयार नहीं किया है। इन सब बातों में हम अभी सोचें, मगर हमें बस अभी करना ये है कि हमें बस अंत के दिनों तक और यीशु मसीह के आने तक खुद को तैयार रखना है। और जिस दिन यीशु मसीह के आने से पहले ये बहुत सारी विपत्तियां शुरू हो जाएंगी, उस दिन ही हमें पता चल जाएगा कि यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों की सेना लेकर इस धरती पर आएगा, ताकि इस दुनिया में वो न्याय ला सके। कि उस वक्त माना कि कई लोगों को विपत्तियां आएगी, कई जातियों पर विपत्तियां आएंगी, कई राज्यों और कई देश पर भी विपत्तियां आएंगी, हम पर भी आ सकती हैं। मगर तब हमें क्या करना है, हमें बस डटे रहना है। हमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि हम लोग बस धीरे रहे हैं, क्योंकि
कि जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और इन दोनों वचन में यही बातें लिखी हुई हैं। हम लोग तो प्रचार क्यों करते हैं? क्योंकि कि अंत के दिनों में शैतान स्वर्गदूत के रूप में एक दिन आएगा ताकि और बोलेगा कि अब और प्रचार मत करो। तो वो ऐसा ऐसे बोलेगा ताकि जितने भी लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सोचेंगे कि ये सब आसानी से हो गया। जैसे कि अगर हम कोई काम करते हैं और उसे अधूरा छोड़ देते हैं तो हम सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वैसे ही शैतान उस वक्त करेगा। वो उस वक्त अंत के दिनों में इस स्वर्गदूत के रूप में आकर हमें बोलेगा कि और पश्चाताप ना करें। मगर उस वक्त हमें क्या करना है? हमें डटे रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते रहना है, हमें यीशु मसीह के आगे बढ़ते रहना है। और हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हम लोग किसी भी हालत में यीशु मसीह का साथ ना छोड़े। हमें बस एक चीज करनी है कि जब अब अंत के दिनों में हमें लोगों पर विपत्तियां आएंगी और हम पर भी, तब हमें बस साहस रखना है और यीशु मसीह के साथ वफादार रहना है अंत तक, ताकि वो अंत में हमें अपने साथ ले जाए। तब हम पर कोई भी विपत्ति नहीं होगी, कोई भी टेंशन नहीं होगी। हम लोग जहाँ होंगे वो जगह आप लोग जानते हैं क्या है? वो जगह है स्वर्ग का राज्य। क्योंकि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें भी दिक्कत होती है। वो इसलिए कि आज शैतान जो होता है उसे पता है कि पापी लोग और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, मतलब क्या जानते हैं कि शैतान जो है वो यीशु मसीह का विरोधी है, ये हमारा विरोधी है। और वो तो यीशु मसीह से पहले ही हारा हुआ है, मगर वो हमेशा यीशु मसीह से जीता है। जब भी हम लोग कोई बुरा काम करते हैं तो हम शैतान को जिता देते हैं और यीशु मसीह हार जाता है। और ये बात तो आप सबको पता ही होगी कि जिस वजह से यीशु मसीह को बहुत दुख होता है। उसे से बात का डर लगता है कि ये बात जब इनके जीवन की पुत्र को और इनके कामों में लिखी जाएगी कि तो मुझे डर है कि कहीं मेरे बच्चे इस लूसीफर के साथ नर्क में ना चले जाएं। वैसे ही हमारे साथ होता है। हम लोग जो होते हैं, हम लोग बुरा काम हम तो करते ही हैं, मगर जब फिर भी यीशु मसीह ने तो हमें बनाया है। हमें बुरा तो हमें खुद को ही बनाया है। क्योंकि जब शैतान, आप लोग जानते हैं कैसे बना? क्योंकि शैतान जो था वो पहले तो लूसीफर था। लूसीफर जो था वो यीशु मसीह ही, मेरा मतलब कि यीशु मसीह के पिता था, हमारे जीवित परमेश्वर का ही एक स्वर्गदूत था जो स्वर्गदूतों की आराधना करने में मदद करता था। मगर एक दिन जैसे ही उसमें घमंड आया, उसी दिन उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया था। तभी से वो शैतान बन गया और उसने आदम और हव्वा से जुर्म कराकर, अपराध कराकर पहला भाग गया, जिससे यही सारी चीजें कई सदियों से चलती आ रही है। हम लोग जो हैं हम लोग भी वही ही काम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त शैतान अपनी गलती की वजह से ही अग्नि कुंड में चला गया था। परमेश्वर ने शैतान के लिए नरक इसलिए बनाया था ताकि जो लोग वो भी शैतान की ओर हैं वो लोग शैतान के साथ अग्नि कुंड में चले जाएं, ताकि जितने भी ताकि वो अपनी जो लोग भी उससे प्रेम करते हैं या उस पर विश्वास करते हैं और उसके वचनों से प्रेम करते हैं वो लोग उसके साथ चले जाएं, ताकि जिन लोगों ने भी उसके लिए जान दी है, जिन लोगों ने भी उसके लिए अपनी प्रेम को दिया है, जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया है, वो उन सारे लोगों की मेहनत ऐसी बेकार ना जाए, ताकि उन लोगों को एक अनंत जीवन मिले और उन्हें स्वर्ग के राज्य में रखा जाए, ताकि उन लोगों को आराम मिल सके, कि उन्हें एक अच्छी लाइफ मिल सके, उन्हें एक अच्छी सी जगह मिल सके जहाँ पर वो चैन की सांस ले सके। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में खुशी है, हरियाली है, वहाँ फ्लावर्स हैं, बस है, बहुत कुछ है। मगर ये सब हमें तभी मिल सकता है, हम तभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं जब हम इन दो वचनों को माने, इन दोनों वचनों को दूसरों तक पहुंचाए। मैं चाहूंगी कि आप लोग इन दोनों वचनों को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि लोग भी ये जान जाएं कि स्वर्ग का राज्य निकट है, इसीलिए मन फिराओ। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, इसलिए मैं चाहूंगी कि जैसे जैसे वक्त बीता है आप लोग भी खुद को सुधारें। क्योंकि अगर आप लोग को
क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। इसीलिए ये मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों के अंदर भी कोई ना कोई कमी होगी जिसे आपने छुपा रखा है तो आप लोग से छुपाइए मत, उसका पश्चाताप कीजिए। क्योंकि कि आप लोगों ने तो की गलतियाँ सब लोग करते हैं, और अगर आप लोगों ने भी कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई गलती की है तो कोई बात नहीं, यीशु मसीह उस चीज़ के लिए आप लोगों को कई बार माफ़ कर देगा और सुधरने का मौका देगा, ताकि आप लोग अपनी गलती का पश्चाताप करके आगे बढ़ते रहें और शैतान को जीतने ना दें, उसकी की चालों में ना पड़े और यीशु मसीह के रास्ते पर चलते रहें। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे बड़े प्लान छोड़ के रखे हैं। हम लोग अपनी ही मतलब के बलून्स के पीछे भाग रहे हैं, जबकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अच्छे प्लान्स वाले बलून्स फुला के रखे हैं, ताकि कि हमें एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर हमें चैन की सांस ले सके, हमें किसी चीज़ की टेंशन या बोरियत ना हो, हम किसी चीज़ के लिए भी परेशान ना हो और हमें किसी चीज़ की कमी घटी ना हो। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग इन दोनों वचनों को लोगों तक पहुँचाते हैं, जो ये हैं। जो पहला है मत्ती वचन सुसमाचार, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। और ये वचन प्रेरितों के काम, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मैं चाहूँगी कि ये दोनों इम्पोर्टेंट वचन आप लोगों तक पहुँचा दें, ताकि ये लोग इन दोनों वचनों से और बाइबल में और भी बहुत सारे वचन ढूंढे जिनमें लिखा हुआ है कि हमें इन सारे कलेश को पार करके उस जगह में प्रवेश करना होगा जहाँ पर यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहा है, ताकि हम उसके साथ हंसी खुशी रह सकें। इसीलिए अपने मनों को फिराइए, अपने मन और अपने अंदर किसी तरह की बुराई मत रखिए, क्योंकि हम लोग जो हैं हम हैं, और हम लोग अपने अंदर यीशु मसीह के लिए जगह तो बना देंगे, मगर फिर भी हम लोग हमेशा अगर कभी भी वो काम करते हैं जो वो गलत होता है, जिससे यीशु मसीह से ज़्यादा हमारे अपनों को दुख पहुँचता है, तो उससे हम यीशु मसीह को दुख पहुँचाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जानता तो है कि मेरे बच्चे मेरे लिए आ तो जाएंगे, मगर उनके लिए उनका कोई ख्याल रखने वाला होना चाहिए। जैसे कि जब हम बचपन में बच्चे होते हैं और हमें पैदा किया जाता है, तब हमारे पेरेंट्स होते हैं हमारा ख्याल रखने के लिए, और फिर भी चाहे हम उनसे कितनी भी बदतमीजी क्यों ना करें, मगर माँ बाप का प्यार कभी बच्चे के कम नहीं होता है। चाहे वैसे ही यीशु मसीह का होता है। चाहे हम यीशु मसीह कितनी ही शिकायत क्यों ना करें, चाहे हम कितना ना ही अपने अंदर बुराई, नफरत, ईर्ष्या, इन सारी चिप्स को लगाने, फिर भी यीशु मसीह कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हमें फिक्स करेगा, ताकि हम लोगों को एक दिन अपनी गलती का एहसास हो और हम लोग के कहे हुए रास्ते पर चलें, क्योंकि जल्दी ही वो दिन आने वाला है जिस दिन यीशु मसीह अपनी ही सेना लेकर इस जगत में आएगा दूसरों का न्याय करने के लिए। और इन्हीं अंग्रेजी वर्ड के साथ मैं बस इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब यहोवा की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, जो आपने हमें इतनी सी जान के जमा किया, और मैंने आज ज़्यादा थोड़ा लंबा सेशन नहीं किया, मगर मम्मी और मैं और जो भी लोग आकर जो वजन फैला रहे हैं बाकी लोगों तक, वो वेट ना हो, ताकि लोग अपनी कमियों को समझने लगें, अपनी गलतियों को समझने लगें, और ये जान सकें कि आप ही दयालु महान परमेश्वर हैं। और मैं चाहूँगी कि ये वचन बाकियों तक ही पहुँचे, क्योंकि हम ये वचन इससे करते हैं ताकि लोग ज़्यादा ना देखें। हम इससे करते हैं ताकि हम हमेशा आपका काम करते रहें, और हमेशा लोगों को ये बता सकें कि आप कि जो कोई आपको अपनाएगा वो अनंत जीवन को अपनाएगा। और प्रार्थना को आपके लौटपुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपसे को जय मसीह की।